नमस्ते एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं स्वेक्षा आज आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग पाठशाला में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर 49 to 50 डिग्री तक पहुँच चुका है और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने नन्हे छोटे बच्चों की केयर करें जिससे उनके ये गर्मी वाला टाइम आराम से कट जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है। तो आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चे को गर्मी से आराम दिला सकते हैं। टिप नंबर 1, गर्मियों के मौसम में बच्चों की बॉडी को ठंडा और हवादार रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें सबसे पहला ध्यान उनके कपड़ों पर रखना चाहिए। हमें गर्मियों के समय में बच्चों को कॉटन के लूज कपड़े पहनाने चाहिए। कॉटन के कपड़े बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को बाहर जाने देते हैं, इसलिए बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है। कॉटन के कपड़े बच्चे को ओवर हीट होने से बचा सकते हैं, जिससे स्किन डिसीज होने का भी खतरा कम रहता है। जब हम घर के अंदर रहते हैं तब बच्चों को हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनाना ठीक रहता है, लेकिन जब हम बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं तो धूप और मच्छरों की वजह से उनको फुल स्लीव्स के कॉटन के कपड़े पहनाने चाहिए। इसके अलावा उनको हमेशा गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि जो डार्क कलर है वो गर्मी को और ज़्यादा अब्जॉर्व करता है, जिससे बच्चा ओवर हीट हो सकता है, उसको और ज़्यादा गर्मी लगती है। सेकंड टिप, शरीर को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से बचाने के लिए 6 महीने से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका कारण ये है कि छोटे बच्चों की पानी की ज़रूरत बड़े लोगों से अलग होती है। इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि बच्चों की बॉडी में पानी का परसेंट और उसका बाहर निकलना दोनों ही ज़्यादा होते हैं। साथ ही छोटे बच्चे अपनी प्यास को जाहिर नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें लिक्विड टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए। साथ ही 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए उनकी माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि माँ के दूध में 90% पानी होता है, और अगर वो फॉर्मूला मिल्क भी लेता है तो आप उसमें जानते हैं उसमें आधा पानी आधा पाउडर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको जो 2 घंटे में आप फीड करवाते थे गर्मी के टाइम में, वो 1-1 घंटे में करवाइए। उसको बार बार अपना दूध पिलाते रहिए, या फॉर्मूला मिल्क हुआ या ब्रेस्ट फीड हुआ, जिससे उसको प्यास नहीं लगेगी। लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी देने की गलती बिल्कुल ना करें। थर्ड टिप, गर्मियों में बच्चों की डाइट का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का खाना तैयार करते समय साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और उनको गर्मियों के टाइम में तो बिल्कुल स्ट्रीट फूड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। बच्चों को जो भी खाना खिलाएं पहले उसे खुद एक बार खाकर चेक कर लें, क्योंकि गर्मियों में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और बच्चों का टिफ़िन या पानी की बोतल या लंच बॉक्स प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में खाना देने के अपने अलग नुकसान होते हैं, इसलिए उनको स्टील के बर्तनों में ही खाना दिया जाना चाहिए। और मौसम चाहे जैसा भी हो, बच्चों को खाना देते समय कुछ बातों का खास ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि बच्चों के खाने में न्यूट्रिशन और विटामिन भरपूर मात्रा में होने चाहिए, और उनको ओवरफीड ना कराएं। जितनी उनको भूख है सिर्फ उतना ही खिलाएं। गर्मियों के टाइम में उनको ज़बरदस्ती खाना ना खिलाएं, उनको ज़्यादा मीठा ना खिलाएं, क्योंकि ज़्यादा मीठा दांतों के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। उनको गर्मियों में मिलने वाले फ्रूट्स खिलाएं, जैसे कि मैंगो, वाटरमेलन, मस्क मेलन में पानी बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है, जिससे उनकी पानी की कमी भी पूरी होती है। फोर्थ टिप, गर्मियों के मौसम में तेज़ धूप और बढ़ते हुए टेम्परेचर से बच्चों को बचाएं, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन के टाइम में घर में ही रखें। अगर रात में भी गर्मी ज़्यादा है तो भी उनको बाहर ले जाने से बचें। फिफ्थ टिप, बच्चों को टैल्कम पाउडर लगाने से पहले अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करें, और अगर आप टैल्कम पाउडर बच्चे को लगाते हैं तो उसके लिए खास सावधानी बरतें, क्योंकि बच्चा अपनी सांस के साथ टैल्कम पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को सांस के साथ अंदर खींच सकता है, जो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। सिक्स्थ टिप, गर्मियों के टाइम में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमें मच्छरों से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मॉस्किटो नेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप बच्चे को बाहर लेकर जाते हैं तो उसको मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना बिल्कुल ना भूलें। 7 टिप, गर्मी से आराम दिलाने और बच्चे को ठंडक पहुंचाने के लिए इसको डेली नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में पसीना आने की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा गंदगी और बैक्टीरिया हो जाता है, इसलिए उसको डेली नहलाएं। अगर ठंडक पहुंचाने की वजह से आप उसको 1 से ज़्यादा बार नहला रहे हैं, 2, 4, 5 बार नहला रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बार बार उसकी बॉडी पर साबुन ना लगाएं, क्योंकि साबुन लगाने की वजह से बच्चों की सॉफ्ट स्किन खराब हो सकती है। 8th टिप, गर्मियों के टाइम में बच्चों को ज़्यादा डायपर ना पहनाएं। अगर आपने उसको डायपर पहनाया हुआ है तो उसको ज़्यादा देर तक गीला ना छोड़ें, क्योंकि गर्मियों के टाइम में बच्चों को डायपर रेसेस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसको जितना हो सके खुला रहने दें। अगर आप उसे डायपर पहनाना चाहते हैं तो कॉटन क्लॉथ के डायपर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर उसको डायपर रेसेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कम है तो आप एंटीसेप्टिक क्रीम, जैसे मैंने उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख के अपने होम रेमेडीज से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 9, गर्मियों के टाइम में बच्चे की ऑयल मसाज करने के बाद उसको ज़रूर नहलाएं, क्योंकि अगर बॉडी पर ऑयल लगा रहेगा तो उसमें धूल और गंदगी चिपकेगी, जिससे उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। और ऑयल स्किन के पोर्स को भी बंद कर
देता है, जो कि गर्मियों में ठीक नहीं है। तो बेबी को मसाज करने के बाद ज़रूर नहलाएं। अगर आप उसे नहला नहीं रहे हैं तो उसको ऑयल को कॉटन क्लॉथ से अच्छे से पोंछकर साफ कर दें। टिप नंबर 10, सोते समय बच्चों को थोड़ी सी गर्माहट चाहिए होती है। अगर आप उसके लिए फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान दें कि पंखे की हवा सीधे उस पर ना पड़ रही हो। अगर AC में वो सोता है तो AC का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। टिप नंबर 11, 3 साल से ऊपर के बच्चों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के सनग्लासेस लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके सनग्लासेस एक ब्रांडेड शॉप से ही लिए जाने चाहिए, क्योंकि खिलौनों की शॉप पर जो चश्मे मिलते हैं वो धूप से बचाने में बिल्कुल भी कारगर नहीं होते हैं। और बच्चों की आंखों को धूप से बचाने के लिए कैप सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। कैप आप छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को धूप में ले जाते समय आप कैप का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि कैप की इलास्टिक ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, जिससे बच्चों को अनकंफर्टेबल फील होगा। टिप नंबर 12, गर्मियों के मौसम में आपने बच्चों की स्किन में छोटे छोटे दाने देखे होंगे। इसे नॉर्मल लैंग्वेज में घमौरियाँ कहते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली और जलन हो सकती है, जिससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। अगर घमौरियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर कम है तो इसके लिए होम रेमेडीज से इसको ठीक किया जा सकता है, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर पाने के लिए अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलना। टिप नंबर 13, बच्चों को बिल्कुल भी गाड़ी में नहीं छोड़ना चाहिए। मान लो अगर आप 5 मिनट के लिए भी कोई चीज़ लेने चले गए या बच्चे को गाड़ी में छोड़ दिया तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आप गाड़ी में AC भी चला कर सकते हैं तो भी वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अगर आप बच्चे को गाड़ी में छोड़ देते हैं तो उसको डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और यहाँ तक कि डेथ के हाई रिस्क का भी सामना करना पड़ सकता है। तो खासकर गर्मियों में इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को गाड़ी में अकेला 2 मिनट के लिए भी ना छोड़ें। टिप नंबर 14, सूरज की हानिकारक किरणों से बच्चों का बचाना बहुत ज़रूरी है। 4 साल से ऊपर के बच्चों को बाहर जाने से रोकना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, इसलिए इनको सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। टिप नंबर 15, अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या पसीना आ रहा है तो उनको तुरंत ही ठंडे एटमॉस्फेयर में लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इससे उनका बीमार होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उनको उनके बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल होने दें, तभी उन्हें पंखे, कूलर या AC में लेकर आएँ। और अगर उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो एक सॉफ्ट टॉवल से या हैंकी से उनके पसीने को पोंछें। टिप नंबर 16, छोटे बच्चों को ठंडक पहुंचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। हाई क्वांटिटी में शुगर होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। अगर आप बच्चों को ठंडे लिक्विड्स देना चाहते हैं तो उसे उनको घर में ही बनाकर दीजिए, जैसे कि फ्रूट शेक हो गया, लस्सी हो गई और ठंडा दूध हो गया। साथ ही 6 महीने से छोटे बच्चों को कुछ भी देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। टिप नंबर 17, गर्मियों में बच्चों के लिए हेयर कट काफ़ी मददगार हो सकता है। अगर किसी कारण से आप उसका हेयर कट नहीं करा सकते हैं, उसके बाल बड़े हैं, तो उन बालों को बांध कर रखना सबसे बेटर ऑप्शन है। टिप नंबर 18, गर्मियों में बच्चों का बिस्तर काफ़ी हल्का होना चाहिए। उसको ज़्यादा गर्म गद्दों पर ना सुलाएं। उस पर जो बेडशीट है वो कॉटन की होनी चाहिए और साथ ही उसको टाइम टू टाइम वॉश करते रहना चाहिए। टिप नंबर 19, गर्मियों के टाइम में बच्चों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं बच्चे के अंदर तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर बच्चे को लू लगी होती है तो उसका बॉडी टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ होती है, जी मिचलाता है, उसकी स्किन काफ़ी लाल और रूखी रूखी सी हो जाती है। तो ये कुछ लू लगने के लक्षण होते हैं। साथ ही सनबर्न के कुछ लक्षण होते हैं। स्किन पर काफ़ी लाल लाल दाने हो जाते हैं। साथ ही जो स्किन है वो रेड और काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिखने लगती है। अगर आपको ऐसे कुछ भी सिम्टम अपने बच्चे के अंदर लगते हैं तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।